बहुत ही डेंजरस टाइम है। तो बेटा जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं हो ना और फिर हार गए, और मुझे अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस है, और यस यू कैन डू इट यार, भाई शादी है मेरे भाई की। क्वेश्चन तो जूलॉजी का वन शॉट लेने वाली हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो है 16 अप्रैल को मैंने लगाया है, हर दिन टीजी पर आपको एक मॉक टेस्ट दूंगी, हर दिन। इसमें ढेर सारे 150-200 सवाल करेंगे। रेडी हो उस चैलेंज के लिए? चैलेंज एक्सेप्टेड। मैच द कॉलम में बिनी स्टेटमेंट बेस्ड। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है शिप्रा तिवारी। वेलकम बैक टू विद्या नीट 247। प्यारे बच्चों, समय जो है बड़ा ही खतरनाक चल रहा है, मतलब बहुत ही डेंजरस टाइम है। डेंजरस टाइम इसलिए नहीं कि हम किसी का खून करने वाले हैं, डेंजरस टाइम इसलिए बेटा कि नीट जो है ना वो अब आपके सर पे आ चुका है। अब क्या है कि या तो आ रहे या तो पार की स्थिति है। तो बेटा जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं हो ना तो लग जाओ यार। जब कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो बस लग जाओ, या तो हार जाओगे या तो जीत जाओगे। हार गए तो दोबारा ट्राई करना, जीत गए तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। पर ट्राई ही नहीं किया और फिर हार गए तो फिर तो कहने के लिए नहीं रहेगा ना कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, तो फिर इसीलिए तो हारे हम। तो बेटा जी ट्राई करो, ठीक है। और कोशिश करो कि अब जितने क्वेश्चन कर सकते हो बेटा क्वेश्चन करो। मैंने आप लोगों को बताया था कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल ये मेरा लास्ट थ्योरी चैप्टर होगा। अब जो भी थ्योरी मुझे पढ़ानी है बेटा वो मैं मैराथन में पढ़ाऊंगी। जिस भी बच्चे को पता है या देखना चाहता है कि मैं कैसा पढ़ाती हूँ, लेक्चर्स आपके पढ़े हैं, और मुझे अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस है कि मुझे नहीं पता कि मैं बाकी ये सब वीडियोस कैसे बनाती हूँ, पर मुझे ये पता है कि जो मैं पढ़ाती हूँ ना वो 100% एग्जाम में आता है। और अगर आपको यकीन नहीं है तो जब आप एग्जाम दे के आओगे तो मैं टेस्टिमनी भेजूंगी उन बच्चों की कि देख लो भाई जो मैंने बोला था वो आया है, ठीक है। अब सवाल 10 करोड़ का ये है जो कि मैंने आपको बताया था, है ना, कि अब मैं आपको सिर्फ 5 दिन का चैलेंज देने वाली हूं, क्योंकि ये जो 5 दिन है ना बेटा ये मेरे लिए भी बहुत चैलेंजिंग होने वाला। क्यों चैलेंजिंग होने वाला वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताती हूँ, ठीक है। चलो देखो, अब सबसे पहले जो है ना क्या है 5 दिन का चैलेंज वो मैं आपको बताने वाली हूँ। अभी भी बहुत सारे बच्चों का ना फेस ये बना हुआ है, देखो बेटो ये वाला कुछ बच्चों का ये वाला बना है, हमें समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। कुछ बच्चों का ये वाला बना हुआ है, हमसे हो ही नहीं पाएगा। कुछ बच्चों का ये वाला है, ये नीट बनाया ही क्यों गया है। और कुछ बच्चे ये हैं जो भी आएगा फोड़ देंगे, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि हमने तैयारी तो कर ली है पर हमें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, ठीक है। तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा कौन सा फेस है। तुम्हारा कोई भी फेस हो बच्चों, पर इस लाइन को हमें कभी भी नहीं भूलना है, यस यू कैन डू इट। और हर समय हर दिन जब मैं जागती हूं ना बेटा, लाइफ में कितनी भी परेशानियां चल रही हो, पर आपको जब उठते हो ना तो सुबह ये सोच के उठना चाहिए कि शायद ये लाइफ का आखिरी दिन हो। 100% दो बेटा, ये तुम्हारा आखिरी नीट होना चाहिए, इस बात को मान लो। और यस यू कैन डू इट यार, हैशटैग यस यू कैन डू इट मैंने आपको हर बार सिखाया है। जब भी आप कोई वीडियो देखें तो वहां पर मैनिफेस्ट करते हुए लिखिए हैशटैग दिस इज द लास्ट नीट, हैशटैग यस आई कैन डू इट। ज्यादातर लिखोगे यस आई कैन डू इट तो इससे क्या फायदा होगा कि आपको बाकी और चीजें करने में बहुत फायदा मिलेगा। तो यस बेटा तुम कर सकते हो बेटू, मैं कह रही हूं बायोलॉजी में तुम्हारे 360 नंबर मैं दिलवाऊंगी, आप स्ट्रेस मत लेना। देखो यार जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके 360 दिलवाने में मदद करूंगी, और जो नहीं पढ़ते बेटा वो पढ़ना शुरू करिए अगर आप सीरियस हैं, ठीक है। डोंट बी द पार्ट ऑफ भीड़ का हिस्सा, बी द कारण ऑफ भीड़, ठीक है। भीड़ का कारण बनिए आप लोग। चलो बेटा, अब 5 दिन का जो चैलेंज है वो मेरे लिए भी बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि आपको पता है कि मेरे जो छोटे भाई है उसकी शादी में, मतलब मैं कुछ हिडन एजेंडा नहीं रहता अपनी लाइफ में कि ये है कुछ है, भाई शादी है मेरे भाई की, है ना। भाई की शादी तो छोड़ नहीं सकती हूँ, अपनी शादी तुम्हारे लिए छोड़ देती पर उसकी शादी नहीं छोड़ पाऊंगी, बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं तो मुझे जो है वहां जाना पड़ेगा, है ना। उसके बावजूद बेटा देखो, है ना, मैंने अपने काम में कभी भी आलस्य नहीं किया। सेहत ठीक रही, सेहत ठीक नहीं रही, जैसे भी रही बेटा मैं हमेशा डटकर खड़ी रही, और मैं चाहती हूँ कि मेरी तरह तुम भी बनो, डटकर खड़े रहो किसी भी परिस्थिति में, ठीक है। ओके, तो बेटा मैंने तुम्हें 5 डेज का चैलेंज देने वाली हूं। अब सवाल यह है कि क्या मैडम 5 डेज में हम लोग क्या मैडम ऐसा हो सकता है कि हमारी 250 से 300 की पक्की तैयारी हो जाए सिर्फ 5 दिन में? क्या अब पॉसिबल है बेटा? मैंने आपको क्या बोला कि अब जो है थोड़ा सा हम लोग किस पर फोकस करेंगे बेटा, क्वेश्चंस पे, है ना। मैंने आपको क्या बोला था, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये मेरा जो है आखिरी थ्योरी चैप्टर था। अब मैं मैराथन में आपको पूरी थ्योरी रिवाइज कराऊंगी। अब हम सिर्फ करेंगे क्वेश्चंस,
क्वेश्चन। अब मैं एक बच्चे से बात कर रही थी और मैंने ये भी बोला कि YouTube में प्रॉब्लम यह है कि बच्चों को लुभाने के लिए हम सरल सवाल करवाते हैं जिससे बड़ा बच्चा मुरीद हो जाता है, पर वही बच्चा जब टेस्ट देने बैठेगा ना, नीट का एग्जाम देने बैठेगा, तो उससे सवाल नहीं बनेंगे। तो कृपया करके बी ऑथेंटिकेटेड एंड वही सवाल करिए जो नीट में आने वाले रहते हैं। मैं हमेशा से, मेरे जीवन का एजेंडा रहा है ना। मुझे बहुत सारे लोगों ने समझाया, अरे भाई इतने टफ सवाल क्यों कराने, बच्चा जो है वो खुश नहीं होगा, बच्चा भाग जाएगा। बच्चा भाग जाए, पर जो भी बच्चा 30 बच्चा भी बैठा है, भाई 30 बच्चे के अगर 360 में आ गए तो मेरी छाती चौड़ी हो जाएगी गर्व से कि भाई 30 ही था और 30 के 360 आए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, मैं फिर कह रही हूं, प्लीज कृपया करके वही सवाल करिए जो एग्जामिनेशन में आने वाले। इट हार्ड ऑन योर हार्ट एंड ब्रेन, ये हार्ड होगा बेटा, क्योंकि इतने आसानी से वो बनेंगे नहीं। पर बिल्कुल भी वो मत करिए, क्योंकि ऐसे ही सवाल आने वाले हैं ना, बिल्कुल भी आउच आउच मत करिए कि ये क्या है वो क्या है, वही सवाल आने वाले हैं तो आपको वही करना पड़ेगा। सो ये ना बड़ा ही रियलिस्टिक वीडियो होने वाला है। मैंने पहले ही बोला था, है ना, मैं बहुत याहू ये नहीं कर पाऊंगी बेटा। मैं वही सवाल करवाऊंगी जो नीट में आने वाले हैं। मैंने वही चीजें पढ़ाई है जो नीट में आने वाली हैं। कोई शॉर्ट नोट्स, कोई चीजें शॉर्ट में नहीं पढ़ाई। आपने देखा है हर चीज का एक सेपरेट वीडियो बना के बढ़िया डिटेल से शानदार तरीके से पढ़ाया है, बहुत मेहनत की है। मैं ये चाहती हूं कि जो भी बच्चा पढ़ रहा है मेरे से, वो कृपया करके सारे नंबर लाए और आएंगे बेटा, है ना, विश्वास रखो, इतना आएंगे। अब कहानी जो शुरू हो रही है वो है 16 अप्रैल से, ठीक है, जो कि आज आपका ज़ूलॉजी का सेशन है। अगर आपने अभी भी सेशन को लाइक नहीं किया है, शाम को 4 बजे वो सेशन होने वाला है, कृपया करके जाके सेशन को लाइक करिए, जिसमें हम 1 शॉर्ट वीडियो जो है वो पढ़ने वाले हैं पूरे ज़ूलॉजी का। तो ये जो 5 डेज चैलेंज है ये मैं शुरू कर रही हूं 15 तारीख से, आज के दिन से शुरू हो रहा है बेटा। मैं आपको लेने वाली हूं ज़ूलॉजी 1 शॉट क्लास 12th, ठीक है। तो ज़ूलॉजी का 1 शॉट लेने वाली हूं क्लास 12th का। इसमें मैं करीब आपको 150 के आसपास सवाल करवाऊंगी। मैं ये देखना चाहती हूं कि तू आ देखे जरा तुझ में कितना है दम, जाके अभी के भी सेशन में अपनी प्रेजेंस दिखाओ। अगर आप सीरियस हो इतने नंबर के लिए बायोलॉजी में तो करो, और नहीं हो तो फिर मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। सीरियस हो, आज लगाया है मैंने ज़ूलॉजी का 1 शॉट क्लास 12th का, क्वेश्चन थ्रू कंसेप्ट जो है समझेंगे हम और क्वेश्चन ज्यादा करेंगे, ठीक है। तो कृपया करके सेशंस को जरूर लाइक करिएगा अगर आप सीरियस है तो, ठीक है। नेक्स्ट जो है 16 अप्रैल को मैंने लगाया है मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज, जो 50 वो क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं। बेसिकली मैं आपको बताऊंगी 50 वो कंसेप्ट जो हर बार मतलब रिपीट होना ही है। तो 50 नहीं रिपीट होंगे बेटा, इसमें कम से कम 25 तो रिपीट होंगे ही। तो 25 क्वेश्चंस तो फिक्स कर लोगे आप लोग इसमें से। 25 मतलब कितना हो गया बेटा, 100 नंबर। 100 नंबर तो आपको मैं यहां पर फिक्स करा दूंगी सिर्फ एक दिन में। तो ये वाले मोस्ट रिपीटेड कंसेप्ट विद द क्वेश्चंस बेटा, ठीक है। नेक्स्ट जो है 17 अप्रैल को जो है 17 अप्रैल को जो है मैं मतलब ये जो 16 तारीख है कल है, और मैं 17 अप्रैल को अपने घर पहुंच जाऊंगी, जहां पर मैं अपने घर पे सेटअप करूंगी, ठीक है। अब सेटअप करूंगी तो सेटअप हो भी सकता है, सेटअप नहीं भी हो सकता है। अगर सेटअप हो गया तो उस दिन क्लास होगी, और अगर मान लो सेटअप नहीं हो पाया, है ना, सेटअप ठीक से नहीं हो पाया, कुछ भी नहीं हुआ, तो बेटा मैं आपको मॉक टेस्ट टेलीग्राम आप सब शिप्रा मैम का ज्वाइन कर लीजिए प्लीज, कृपया करके। शिप्रा तिवारी ऑफिशियल दिखाती हूँ कैसा दिखेगा। 17 अप्रैल को मैं आपका मॉक टेस्ट लूंगी बेटा। मॉक टेस्ट आपने देखा होगा मेरे टेस्ट का लेवल, ठीक है। मैं वो नहीं हूं जो ले मैं खुद ही कर रही हूं, नहीं, आप क्या कर रहे हो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो ये टीजी पे आपको मैंने ये कोशिश की, मैंने बच्चों से बात की, हर दिन टीजी पे आपको एक मॉक टेस्ट दूंगी, हर दिन 90 क्वेश्चन का मैं आपको टीजी पे मॉक टेस्ट दूंगी। मतलब 6 मॉक टेस्ट आपके टीजी पे आने वाले हैं, और शुरुआत में 17 अप्रैल से कर रही हूं। तो टेलीग्राम सारे बच्चे मेरा ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद 18 तारीख को मैं कंप्लीट बॉटनी क्लास 12 कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन करूंगी, ठीक है। इसमें ढेर सारे 150-200 सवाल करेंगे। फिर 19 को मैं कंप्लीट ज़ूलॉजी क्लास 11th करूंगी, ठीक है। अब अगर बॉटनी कर रहे हो बेटा, है ना, तो यहां से आप देखो कंप्लीट ज़ूलॉजी, तो कुल मिला के कंप्लीट बॉटनी 11th, कंप्लीट बॉटनी 12th, कंप्लीट ज़ूलॉजी 12th, कंप्लीट ज़ूलॉजी 11th। तो मैं ये मान रही हूं कि आपके 250 मार्क्स तो यहीं पर पक्के हो गए। और यहां पे, ठीक है, ये वाला जो कंसेप्ट वाला सेशन है 16 तारीख को, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगले 5 दिन में तुम इतने नंबर स्कोर कर सकते हो बेटा, है ना। मैम आप 60 नंबर क्यों बेटा, 60 नंबर 11th जो है बॉटनी का भी है ना, 60-70 नंबर, तो उसको हम छोड़ दे रहे हैं। तो मैं ये बोल रही हूं कि मैं आपकी 300+ मार्क्स स्कोर करवा रही हूं। रेडी हो उस चैलेंज के लिए? चैलेंज एक्सेप्टेड है नहीं? तो आज आप कमेंट में लिखो चैलेंज एक्सेप्ट है या नहीं। 2 कमेंट लिखिए आप, यस यू कैन डू इट बेटा, और चैलेंज एक्सेप्टेड। 5 दिन में 300 नंबर लाने के लिए रेडी हो तो वही बताओ, और अगर नहीं हो तो फिर मैं क्या ही कर सकती हूं। फिर सोचो और देखो, 20 तारीख को मैं आपको कराऊंगी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसमें? असर्शन, रीजन, मैच द कॉलम में भी स्टेटमेंट बेस्ड। स्टेटमेंट नहीं समझ में आता, पूरे सिलेबस के स्टेटमेंट बेस्ड सवाल हम करेंगे, पूरे सिलेबस के 11th के 12th के दोनों के पूरे सिलेबस के स्टेटमेंट बेस्ड करेंगे। और फिर 21 और 22 और 23 इन तीनों दिन जो है आपका मॉक टेस्ट होगा।
अब यहां पर कहानी यह है कि अगर बढ़िया सेटअप हो गया तो रोज डेली क्लास होगी, कोई टेंशन नहीं लेनी है। शादी के दिन तक क्लास है, 20 तारीख को शादी है और 22 तारीख को गोगो का बर्थडे, उस दिन तक क्लास रखी है मैंने। अगर मैं आप लोगों के लिए इतना कर रही हूं तो आपको भी करना है। और अगर आपने अभी भी नहीं लिया है AYNR जिसमें आपके 10 मॉक टेस्ट होने वाले हैं तो ले लीजिए। आर यू नीट रेडी? ये मॉक टेस्ट का जो सीरीज हमने शुरू की है ये मात्र 299 रुपए में है। और याद रखिएगा कि पहला टेस्ट 18 अप्रैल को होने वाला है जो फ्री है, बाकी टेस्ट पेड है। 299 रुपीज में आपको मिलेगा। आपको कोड अप्लाई करना है बेटा जी STB। और अगर आपके, मैं बोल रही हूं हर दिन एक टेस्ट करो, 10 दिन तो 10 टेस्ट यही हो गए, 5-7 तो मैं ही दे दूंगी, तो 15-20 टेस्ट करके जाएगा बेटा, तेरा सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, 2026 के बच्चों अगर आपने अभी भी महापैक के लिए एनरोल नहीं किया तो कृपया करके करिए। किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? ये अब आप हम लोग प्रो मैक्स जो महापैक था, प्रो मैक्स वाला, उसकी पूरी क्वालिटी जब हम प्रो में दे रहे हैं बेटा, है ना, करीब 15,000 रुपए का है, 14,999 का। इसमें भी आपको कोड अप्लाई करना है STB कोड रट लो। More on this, ठीक है। AYNR is very very important for the 2025 and महापैक is important for the 2026, ठीक है। और बेटा आपको आज लिखना है चैलेंज एक्सेप्टेड, ठीक है। आपको जो है लिखना है चैलेंज एक्सेप्टेड। ओके, समझ में आई बात? आज आप कमेंट में लिखिए कि क्या 5 दिन में आप सिर्फ देखो यार, एक दिन में 300 प्लस मार्क्स कोई करवा भी रहा है ना तो आपको मूर्ख बना रहा है, तो मूर्ख नंदन सुमिनंदन मत बनिए। 5 दिन में 300 प्लस मार्क्स स्कोर करने के लिए रेडी हो, है ना, तो रेडी हो जाओ, क्योंकि सेशन देखो कितने स्पेशलाइज लगे हैं। आज का सेशन है ज़ूलॉजी 1 शॉट 12th का, जाके सेशन को लाइक करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है। डिस्क्रिप्शन में जो है बेटा जी उस लिंक को फॉलो करिए और सेशन को लाइक करिए। 4 बजे मिलूंगी, बाय बाय, लव यू, टाटा। एंड एक चीज याद रखिए कि अब हर दिन मेरे टेलीग्राम में आपको एक बायोलॉजी का मॉक टेस्ट 90 क्वेश्चंस का मिलने वाला है, तो पूरा ही मॉक टेस्ट दे दूंगा, आप स्ट्रेस मत लो, फिजिक्स केमिस्ट्री भी उसमें रहेगा, ठीक है। चलो बाय बाय बच्चों, अपना ध्यान रखना, टेक केयर।